बालों को भी तो कुछ चाहिए ना, इसका भी तो लुक आफ्टर करनी है ना हमने। तो हमारे जो सिंध में होते हैं ना कि सारी की सारी जो होती हैं वो वीक में ना मैक्सिमम एक बार तो हेयर ऑयलिंग करती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनके बाल टूटते थोड़ी हैं, वो तो बहुत शुरू से ही वो लुक आफ्टर करते हैं। हमारी मालिशें होती हैं तेल की, जब बच्चा छोटा होता है ना तो हमारी एक वो बीबी कहते हैं उसको, वो आती है, ठीक है ना। और वो हमारे ना मामा के जो बच्चे होते थे उनको ना प्योर तेल के साथ, मुझे नहीं पता केड़ा तेल होता था, तो वो बच्चों को ना वो ऐसे ऐसे करे ना, शावर देने से पहले ना उनकी पूरी हड्डियों को मालिश होती थी उन बच्चों को, ठीक है ना। जितने भी मेरी अम्मा के बच्चे हैं जब वो सिंध में जाते थे, ठीक है ना। तो मैं नेचुरल चीज़ें माशाल्लाह मैंने खाई हैं और मैंने अपनी आंखों के सामने वो मैंने तोड़ी हैं, अपनी सब्जियां, अपने आम, अपने सब कुछ, मैंने बचपन में देखा है जब मैं हॉलीडेज़ पे जाती थी। और मुझे बहुत ज़्यादा अपनी गाँव की सारी ज़िंदगी याद आई है, स्पेशली जब इधर सिटी में आप रहते हो तो आपकी वो जो एक आवाज़ होती है, सुबह की अजान जो होती है, आई लव 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 नेचुरल एंड ऑर्गेनिक स्टफ, ठीक है ना। इसकी कोई चीज़ बीट नहीं कर सकता। तो इसीलिए जहाँ तक मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, इसके पीछे मेरे पेरेंट्स का भी बहुत हाथ है कि मेरे पेरेंट्स ऑर्गेनिक चीज़, देखो हमारे जो पाकिस्तानी होते हैं वो सब इसी तरह होते हैं, वो ज़्यादातर ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप पाकिस्तान जाते हो या पाकिस्तान से आ रहे होते हो तो मोस्टली लोग आपको देसी घी दे रहे होते हैं, पंजीरी के लड्डू बन रहे होते हैं और ये ऑर्गेनिक चीज़ें आप लोगों को साथ दे रहे होते हैं और कह रहे हैं बेटा ए ले जा तू साथ, ए तू खाई, ए तू पकाना सीखी, माशाल्लाह। ये स्पेशली जब हमारी ख़ानदान में कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उसकी जो रात का जो सोने से पहले जो उसका दूध बनता होता था वो बहुत यूनिक तरीके से बनता होता था। उसके अंदर साफ़रान डलता था, उसके अंदर वो बड़ा कुछ डाल रहे होते थे, देसी घी का चमचा डालते थे उसके अंदर। वो स्पेशल प्रेगनेंसी के लिए होता था कि जब वो लड़की की डिलीवरी अब इतनी पास है ना तो वो उसको पिलाते होते थे, ठीक है ना। वो उसकी स्मेल भी थोड़ी स्ट्रांग होती थी तो मैं कहती थी, मैं बड़ी एक्साइटेड होती थी ना, मैं ऐसे करके ना देख रही होती थी खड़ी होकर, कहती हाँ पियो तुम। आई डोंट नो, ये छोटी छोटी चीज़ें ना मैं बहुत नोट किया करती थी जब मैं बच्ची थी। अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसी चीज़ मैं आज तक भूली नहीं हूँ सो फार। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहेंगी, बट इसीलिए मैं और प्योर ऑर्गेनिक अपने काम कर रही होती हूँ। और मेरा जो हेयर ऑयल होता है, बैक टू द हेयर अगेन, कि हमें अपने बालों को लुक आफ्टर करना है। तो जिस तरह हम पौधे को पानी देते हैं, आपने देखा ना पौधा और घने में वो उगता है, ठीक है ना, और आप बेबीज देखते हैं ग्रो हो रहे होते हैं, इसी तरह हमारे बाल हैं। जी नबीला अख्तर जी कैसी हैं आप, अस्सलाम वालेकुम। तो आपने देखा है बेबी होते हैं, आप अभी भी बच्ची हो के नहीं। हाँ बहुत बहुत बच्ची हूँ मैं। Let's not even go there. But anyway, अभी मैं बच्ची नहीं हूँ, अभी मैं तुम लोगों के लिए स्ट्रिक्ट टीचर हूँ, ठीक है ना। अभी मेरा जो मूड है ना, मेरी स्प्लिट पर्सनालिटी जो है वो अभी बच्चा नहीं है, ठीक है ना। अभी मैं स्ट्रिक्ट टीचर हूँ और तुम्हें सही तरीके से बता रही हूँ और समझा रही हूँ, तो समझो इस बात को। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू गाइस जो लोग मुझे गिफ्ट्स दे रहे हैं। तो क्योंकि ये सारी बातें ना मेरे दिमाग में आती हैं। हाँ ये देखो, मैं ना नागिन हूँ, काफ़ी लोग मुझे लिख रहे हैं कल तुम बिल्कुल डिफरेंट थी, आज तुम बिल्कुल डिफरेंट हो। मैं नागिन हूँ और मैं रूप धारण करती हूँ, तो बेटर नहीं है कि मैं एवरी डे आप लोगों को डिफरेंट दिख रही होती हूँ। Who wants to see the same stuff? So मुझे शौक होता है कि मैं थोड़ा सा डिफरेंट लुक्स दे रही हूँ, राइट। एक ही जगह पे बैठे रहना तो मैं तो कुछ थोड़ी सी डिफरेंट दिखूँ। वालेकुम अस्सलाम विकी जी, थैंक यू सो मच। राइट, तो इसी तरह आपने अपने बालों की लुक आफ्टर करनी है। बालों की लुक आफ्टर इज वेरी 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 इम्पोर्टेंट, स्पेशली जहाँ पे विटामिन डी हमें इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा होता। विक्की जी थैंक यू सो मच। अब गौर से सुनो यार, गौर से सुनो, मेरी बातों को गौर से सुनो। अब इम्पोर्टेंट बातें करने लगी हूँ, ठीक है ना। हमें इन कंट्रीज़ के अंदर, जैसे हो गया USA हो गया, जैसे हो गया जहाँ पे सर्दियाँ पड़ती हैं, ठीक है ना, जैसे उधर सर्दियाँ पड़ती है, यहाँ पर भी सर्दी पड़ती है, कनाडा में भी सर्दी पड़ती है, जहाँ पे भी सर्दी पड़ी होती है ना। वालेकुम अस्सलाम किन्नी जी कैसी हैं आप। तो जहाँ पे सर्दियाँ पड़ी, ओ गॉड विक्की थैंक यू, आज विक्की जी मेरे गिफ्ट्स। थैंक यू विक्की जी, थैंक यू सो मच। आई वाज डिस्ट्रैक्ट बट इट्स ओके। पर सुनो मेरी बात सुनो। सो हमने यहाँ पर इन मुल्कों के अंदर तो एक्स्ट्रा अपने बालों की लुक आफ्टर करनी है, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो हमें विटामिन डी मिल ही नहीं रहा, विटामिन डी नहीं मिल रहा डार्लिंग। यहाँ पे बहुत लोग हैं जिनको विटामिन डी नहीं मिल रहा होता। थैंक यू विक्की जी।
तो इसीलिए काफी लोगों को इन मुल्कों के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती होंदी है। अब दसो होंदी कि नहीं होंदी, दसो मैनू होंदी है ना। मुझे काफी क्लाइंट्स मिले हैं जो 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 कहते हैं यार पता नहीं क्यों आमना रैंडमली मेरे बाल बहुत ज्यादा ना उतर रहे हैं, पता नहीं क्या मुझे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम मुझे अपने विटामिन के बारे में बताओ, क्या तुम्हारे विटामिन पूरे हैं? तो मुझे कहती है कि नहीं मेरे विटामिन तो पूरे नहीं है। तो मैंने कहा किस चीज़ का मसला है? विटामिन डी का मसला बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है। कोई कहते हैं कि बच्चों के बाद मेरा विटामिन डी का मसला हो गया। आप लोगों को जिसको विटामिन का मसला होता है डी का, देखें आप लोगों ने कोशिश करनी है कि थोड़ी सी धूप लेनी पड़ेगी। देखिए मैं आपको बताती हूँ, नेचुरल है इंसान, ठीक है, नेचुरल इंसान होता है। आपकी जो बॉडी होती है ना वो आपको खुद ही बता देती होती है, आपने उसको सुनना है। अब ये है कि आप दुनिया के अंदर इतना बिजी हैं, यहाँ से ये आपको बोल रहा है, यहाँ से ये आपको स्ट्रेस दे रहा है, आपके पास अपने लिए टाइम नहीं है। समझ मसला हो रहा है इधर, ठीक है ना। आपको अपनी बॉडी को सुनने का टाइम नहीं है, ठीक है ना। धूप में भी खड़े हो, फील ही नहीं हो रहा भाई धूप लग रही है, इतनी टेंशन इर्द गिर्द नहीं। आपने सारी टेंशन को इग्नोर करके ना साइड पे रख के कहना देखो डील लेटर, ओके, राइट नाउ आई नीड टू लिसन टू माई बॉडी एंड आई नीड टू गो इन सन। और मैंने थोड़ा सा 10 मिनट्स 15 मिनट्स का जो सन है ना वो लेना है, ठीक है ना। और वो आपको फील करना है। देखिए आपकी बॉडी उसी वक्त बता देती है कि अच्छा अब इनफ है, हाँ अभी जो है ना धुप जी है ना हुण मैनू चुभदी पई है, तो हुण मैं ना अंदर चली जावां, ठीक है ना, तो अंदर जावां मैं, ठीक है ना। ये आपको अपनी बॉडी को खुद सुनना पड़ता है, ठीक है। और ये तब सुनेंगी जब आप लोगों को थोड़ा इग्नोर करोगे, अपने लिए टाइम दें। अगर आप अपने लिए टाइम दोगे तो ही आप लोगों को दूसरों को टाइम दे पाओगे अच्छे तरीके से, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोगों ने अपनी सांसों को लेना है, अंदर खींचना है, सारा खींचना है, बाहर सुटना है, ठीक है। मैंने आपको